घुसपैठियों के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट की दोहरा मापदंड देखिए। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशियों को इस देश से खदेड़ निकालने के लिए अलग अलग पॉलिसी ले रही हैं और इसके खिलाफ कैंपेन भी चलाए हुए हैं। इन्होंने बड़ी तादाद में जो बंगाल स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, जो बंगाली बोलते हैं, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, उनको अलग अलग स्टेट में पकड़कर उनको बांग्लादेश भेज दिया, कहा कि ये बांग्लादेशी है। लेकिन पुलिस के वेस्ट बंगाल पुलिस की खोज के बाद कई ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन थे, जिन्होंने पाया कि वो लोग इंडियन थे और फिर बाद में उन्हें वापस देश लाया गया। और ऐसा तब हुआ जबकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जिन लोगों को बांग्लादेश में ले आके बॉर्डर के बाहर डाल दिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, उनकी फैमिली ने कोर्ट की तरफ रुजू किया और उसको हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया कि उन्हें यहाँ केस कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन लोगों को वापस लाया। ऐसे ऐसे कई लोग हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इन्होंने पुलिस ने ऐसे लोगों को, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ऐसे लोगों को न सिर्फ बॉर्डर से बाहर फेंका है बल्कि उन्हें डिटेन भी किए हुए हैं बड़ी तादाद में। गुरुग्राम में, गुड़गांव में बड़ी तादाद में ऐसे ऐसे लोगों को डिटेन भी किया गया था। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया है। अपने 15 अगस्त की स्पीच में इन्होंने घुसपैठी को एक देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्हें कहा कि यहाँ के घुसपैठी जो है, जो लोकल लोगों की जो नौकरियां और ज़मीन पे कब्जा कर रही है, साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी चेंज भी कर रही है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। हालांकि जो पुलिस ने जिन लोगों को फेंका है वो लोग इंडियन निकले, इसके बावजूद जो है इंडियन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट और जो है ऐसे लोगों को बांग्लादेशी बता रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा दोहरा मापदंड देखिए। एक तरफ तो इनका कहना है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ के लोगों की नौकरियाँ और यहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सीए जैसे कानून भी ला रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार ये बांग्लादेश के लोगों को, उसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरे कंट्री के लोगों को इस देश का सिटीजनशिप देना चाहते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश के लोगों को ये सिटीजनशिप दे रहे हैं सीए के ज़रिए से, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये इंडियन लोगों को बाहर जो बांग्लादेश भेजा रहे हैं। ये कैसा ये दोहरा मापदंड है?
और दूसरी तरफ जब ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी लोकल लोगों के यहाँ पे इंडियंस के नौकरियों को कब्जा कर रहे हैं और ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, तो फिर अगर सीए के ज़रिए से इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेश से पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अगर सिटीज़नशिप दिया जाएगा सीए के ज़रिए से, तो वो भी यहाँ के लोगों की जॉब खाएंगे, यहाँ के लोगों के इनको ज़मीन देनी पड़ेगी रहने के लिए। तो ये दोनों मैच नहीं खाता। अगर ये बात इनकी मान ली जाए कि जो बांग्लादेश से आए लोग यहाँ की ज़मीन और नौकरियों को हड़प रहे हैं, तो फिर इनको बांग्लादेश के लोगों को सिटीज़नशिप देने के लिए क्यों ये लॉ लेके आए? सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया गया? उसके ज़रिए से बांग्लादेश के लोगों को ही सिटीज़नशिप देना है। तो ये इनका दोहरा मापदंड है। या न सिर्फ दोहरा मापदंड है, इसकी असल नीयत यहाँ पे ये दिखाती है कि इसका प्रॉब्लम बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि इनका प्रॉब्लम मुसलमान है। क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम जो है बंगाल, वेस्ट बंगाल के रहने वाले बंगाली स्पीकिंग मुसलमान को, जिनके पास सारे इंडियन होने के सारे सबूत है, उसको बिना कोई प्रोसेस या बिना कोई ड्यू प्रोसेस के फॉलो किए हुए उनको पुलिस अपने तौर पे बिना कोई सबूत के ये डिक्लेयर कर देती कि ये बांग्लादेश है, फिर उसको खींच के ले आते हैं बॉर्डर पे और बॉर्डर से फेंक देते हैं। न किसी कोर्ट ने उसको बांग्लादेशी माना है, न कोई सबूत है बांग्लादेशी मानने के। उनके पास, उनकी फैमिली के पास सारे पेपर्स इंडिया होने के, ये सब के सब मुसलमान हैं, इनके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सब आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, सब ये मुसलमान होने के इंडियन होने के सबूत है। उनको हम ज़बरदस्ती बॉर्डर के पार फेंक देते हैं। जो इंडियंस हैं उनको बांग्लादेशी भेज रहे हैं, और जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको इंडियन सिटीज़न देने के लिए सीए लाए हैं। ये क्या दर्शाता है? इसका मेन मकसद ये लग रहा है, ये दिखाता है कि ये इंडिया में रहने वाले मुसलमान को बांग्लादेशी मानते हैं, और बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू है उसको इंडियन मानते हैं। या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, उसको वो इंडियन मानते हैं, इसलिए उसको सीए लाए हैं सिटीजनशिप देने के लिए। लेकिन इन लोगों के पास ना कोई पेपर है, उनको पेपर देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। तो ये असल में ये इंडियन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये दोनों मिला के सीए और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इंडियन लोगों को बॉर्डर के बाहर बांग्लादेश फेंकने का, और दूसरी तरफ सीए के ज़रिए से वो बाहर के दूसरे कंट्री को इंडियन बनाना चाहते हैं। और जो असली इंडियंस है, जिनकी जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं, जिनके पास सारे पेपर्स है, जो यहाँ देश के लिए, देश को टैक्स दे रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, इनके सब चीज़ हो रहा है, उनको बाहर फेंक रहे हैं। तो ये किस बात की तरफ इशारा करता है? असल में इन्हें प्रॉब्लम बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेशी से अगर इन्हें प्रॉब्लम होता तो ये सीए नहीं लाते। बांग्लादेशी से प्रॉब्लम होता है सीए के ज़रिए से बांग्लादेश के जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, उनको सिटीजनशिप नहीं देते। इन्हें बांग्लादेशी से प्रॉब्लम नहीं है। तो बांग्लादेशी का नाम ले लेके ये असल में मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। इसकी पॉलिसी से ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल में रहने वाले, वेस्ट बंगाल में रहने वाले जितने मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं, और बांग्लादेश में रहने वाले जितने हिंदू हैं वो एक इंडियन है। ये न दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, ना ये इंडियन के जो ये लॉ के हिसाब से फिट होता है।